हर महादेव। आशा है सम्मिलित होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और ये हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़े कल। कल क्या मतलब अभी तक हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़ लिए। प्रथम श्लोक अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। दूसरा श्लोक अर्थतोप्यद्वयानंदानतीतद्वैत भानतः गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। यथामति, जितनी मति है उतनी गति करेंगे हम। ऐसे भाव से यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूं। अब बात ये आती है, ये दूसरे श्लोक को शायद मानो कह रहे थे मेरी समझ में कम आया ये श्लोक, ना मानो हैं? जी 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 आचार्य जी। तो इसमें समझने जैसा ये है, अर्थतः माने होता है अर्थ से भी, अपि माने भी, अद्वयानंदान माने जो अद्वयानंद है, ऐसे समझ लो जो अद्वैत में ही आनंद ले रहा है उसको कहते हैं अद्वयानंद। अद्वैत में ही जो आनंद ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? अद्वयानंद। और तो इनके गुरु का नाम है अद्वयानंद। तो अद्वयानंद केवल नाम भर नहीं है। तो क्या है कह रहे हैं, अगर केवल नाम नहीं है तो फिर? तो भाई कह रहे हैं देखो ऐसा है, इनका केवल अद्वयानंद नाम ही भर नहीं है, ये रियल में अद्वयानंद है। मतलब ये केवल नाम से ही अद्वयानंद नहीं है, ये काम से भी अद्वयानंद है। अर्थतः अपि अद्वयानंद। उदाहरण के लिए किसी का नाम है नयन सुख, आंखें दोनों नहीं, तो उसको नयन सुख कैसे कह सकते हो? नेत्र दोनों नहीं है लेकिन नाम है उसका नयन सुख। हमारे गांव में एक महाशय हैं, उनका नाम है कल्लू, और चेहरा देखो तो बिल्कुल वाइट, नाम है कल्लू। नाम कुछ है और गुण कुछ है। वैसे ही यहां पर इनके गुरु का नाम तो अद्वयानंद है। तो ये कह रहे हैं भाई मेरे गुरु का नाम सिर्फ अद्वयानंद नहीं है, काम से भी अद्वयानंद है, अर्थात वो अद्वयानंद हैं। आज मातृ शक्तियों ने स्ट्राइक कर रखी है क्या? हैं? लगता है खाना लेट से बनेगा। आज पुरुष वर्ग पूरा है, महिला वर्ग ने स्ट्राइक कर रखी है। जय श्री कृष्ण आचार्य जी, मैं हूँ प्रेजेंट। हाँ मतलब आपको तो मैं जान गया था आप हैं, लेकिन अन्य महानुभावगण नाजनीन जी भी आ गई हैं। खुशामदीद नाजनीन जी। अन्य लोग भी आ ही जाएं। आज तो महिलाओं ने बिल्कुल 2 ही लोग आई हैं, स्ट्राइक कर रखा है भाई। हो सकता है रविवार के इसमें होंगी कि संडे की छुट्टी। माताओं के लिए वैसे भी कोई दिन छुट्टी नहीं रहती है। आपको भी छुट्टी दे ही देना चाहिए आज। हैं। एक बात है आपको बताएं, रविवार को ज्यादा पढ़ना चाहिए।
आचार्य जी मेरी गीता क्लास की तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है वैसे, मैं इसीलिए यही तो प्रेजेंट चल हूँ रहा शायद। है। वो सरकारी मैं वाले शायद होंगे, वो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं नहीं वाले होंगे सरकारी, नहीं नहीं वो सरकारी नहीं है आचार्य जी, वो एक सोसाइटी है पूरी। वो सैटरडे संडे को गीता का विवेचन कर देते हैं तो क्लास की छुट्टी होती है, तो इस वजह से शायद मैं प्रेजेंट हूँ कि आज मेरी वहां से छुट्टी है। तो मतलब आप रोज तो रहते हैं? हाँ जी रोज रहती हूँ मैं। चलिए, कक्षा में जुड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं आचार्य जी मुझे तो नहीं आती। चलिए, हे कृष्ण। तो यहाँ पर जो अर्थतः अद्वैयानंदान अतीत द्वैत भानतः गुरुन आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। यहाँ पर ग्रंथकार स्पष्ट करना चाहता है कि परमपिता परमात्मा ईश्वर का चिंतन करने के बाद तत्काल तत्क्षण गुरु का स्मरण करना नितांत आवश्यक है। गुरु के स्मरण के बाद में ही आगे की अग्रिम गतिविधियों का पालन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु को इन्होंने परमात्मा के सदृश ही स्थापित करके उनको प्रणाम किया है, उनके चरणों में प्रणति निवेदन प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद ग्रंथारंभ होता है। तो ग्रंथारंभ में सबसे पहले आपको देखो क्या दिया गया है, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबंधैः। तो इसको पहले समझिए क्या है ये। पहली पंक्ति है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है? तो कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है? कहते वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही। मैंने पहले भी आवाज कट कट के आ रही। आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। किया था वेदांत एक बार लगता है फिर से जुड़ना पड़ेगा। उपनिषद को क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी। मानव आई थिंक आपको मैसेज करना चाहिए, यहाँ पे मेरे से मैसेज नहीं हो रहा। वेदांत मैं हाँ जी करता हूँ आंटी। रिकनेक्ट कर रहे हैं आचार्य जी ना अभी थोड़ी देर में। ओके चलिए, तो इसमें अब आ रही आवाज? आचार्य जी आपको आवाज आ रही है, लेकिन शुरू से करिएगा क्योंकि बिल्कुल आवाज नहीं आई। नहीं ठीक हो, शुरू से ही होगा। यहाँ पे जो सबसे पहले प्रकरण आ रहा है,
हम कहते हैं वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। प्रमाण के तौर पे यहां पर उपनिषद को रखा गया है। सबसे पहले शब्द आया वेदांतो, माने वेदांत क्या है, तो आप बताएंगे वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद ही वेदांत है। उपनिषद क्या है? वेदांत है। तो उसके उपकारक ग्रंथ कौन है? उपकारक ग्रंथ। उपकारक का मतलब होता है उसके सहायक ग्रंथ कौन है, या उसको हमको अगर समझना है उसको ठीक से, तो कौन कौन ग्रंथ उस काम में आने वाले हैं। तो कहते तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। उसके उपकारक ग्रंथ है शारीरक सूत्र आदि। क्या है? शारीरक सूत्र आदि। अच्छा, तो ये भाई शारीरक सूत्र क्या है? शारीरक सूत्र का मतलब होता है ब्रह्म सूत्र। शारीरक सूत्र का मतलब क्या होता है? ब्रह्म सूत्र। अब थोड़ा समझते चलिए उपनिषद क्या है। उपनिषद में हम लोगों ने पहले भी देखा था, उपनिषद को बताया भी था मैंने। शंकराचार्य ने उपनिषद का मुख्य अर्थ किया है ब्रह्म विद्या, या एक तरीके से कह लीजिए ब्रह्म विद्या को बताने वाला, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाला जो विशेष ग्रंथ है उसको क्या कहेंगे? उपनिषद कहेंगे। तस्माद् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या उपनिषद छंदो वर्तते ग्रंथे तु भक्त्या। ऐसे करके शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो नि उपसर्ग पूर्वक शद धातु का एक अर्थ है बैठना, और उप उपसर्ग, दो उपसर्ग लगाए गए यहां पर। नि उपसर्ग शद उपसर्ग ऐसे बना करके एक शब्द बना, निर्मित बना उपनिषद। तो इसका अर्थ हुआ कि अत्यंत समीप बैठना, ज्ञान की दृष्टि से गुरु के समीप बैठना। तो उससे जो प्राप्त ज्ञान है वो उपनिषद है। तो ऐसा यहां पर अब ये तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादि नीचे आया है यहां शब्द। उसके उपकारक कौन? शारीरक सूत्रादीनि। शारीरक सूत्रादीनि का मतलब शरीरमेव शारीरकम तत्र भवो जीवः शारीरकः तत्र सूत्र्यते यथा तथ्येन निरूप्यते यैस्तानि शारीरक सूत्राणि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि। शरीर शब्द से, शरीर शब्द से, शरीर जो है शरीर, शरीर से ही शब्द निर्मित होता है शारीरक। अच्छा, शरीर में कौन निवास करता है? शरीरी। शरीरी। तो शरीरी को ही कहते हैं शारीरक। शरीरी को ही क्या कहेंगे? शारीरक। अच्छा, शरीरी कौन है? मकान, मका और मकी। मकान और मकान में रहने वाला क्या कहा जाता है? मकी। मकान में रहने वाला क्या कहा जाएगा? किराएदार। किराएदार नहीं भाई, मकान में रहता है तो उसको मकी बोलते हैं। मकी। हाँ, वो शायद उर्दू में मकी बोलते हैं ना जी। तो मका और मकी। अगर मकान का जो रहने वाला है, मकान में जो रहता है, तो अगर वो कहने लगे कि मैं क्या हूं, मैं मकान हूं, तो मूर्खता मानी जाएगी ना उसकी। मूर्खता ही तो होगी। जी गुरुदेव। तो मकान अलग है, मकी अलग है। मकान को बिल्कुल अलग माना जाएगा। तो यहां पर दो चीज आई हैं। शारीरक को कहते हैं शरीर में रहने वाला, ना कि शरीर। तो उससे माने ब्रह्म से, शारीरक कौन हो गया? आत्मा। आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं। तो तदुपकारिणी शारीरक शूद्रादीनि च, माने उसके उपकारक ग्रंथ कौन है? उस उपकारक का मतलब उसको प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कहते हैं शारीरक सूत्र आदि, माने ब्रह्म सूत्र आदि हैं।
शारीरिक माने हो गया ब्रह्म, आत्मा भी होता है शारीरिक, माने शरीर में कौन रहता है? आत्मा रहती है। आत्मा का दूसरा नाम क्या रखा गया है? ब्रह्म रखा गया है। तो शारीरिक सूत्र का अभिप्राय हो गया ब्रह्म सूत्र। उसके उपकारक ग्रंथ कौन है? ब्रह्म सूत्र। उपनिषद तो प्रमुख हो गया, प्रमाण है वो, लेकिन उसके उपकारक ग्रंथ कौन हो गए? ब्रह्म सूत्र आदि इसके उपकारक ग्रंथ हैं। आदि क्यों कहा गया? आदि का मतलब गीता इत्यादि। गीता, ब्रह्म सूत्र आदि जो है ये क्या है? उपकारक ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर है ना ये? जी गुरुदेव। अब आगे कह रहे हैं अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीय रेवानुबंधे तद्वत्ता सिद्धे नते पृथक आलोचनीयाः। तो कहे महाराज तुम का करन जाए रहे हो, यू काहे ग्रंथ लिख दिए? तो कह रहे हैं सुनो बाबा, अगर आप कहते हैं मैं कुछ अलग चीज बताने जा रहा हूं तो गलत बात। मैं अलग कुछ नहीं बताने जा रहा, नया कुछ नहीं बताऊंगा। क्या बताएंगे ये? कहते वेदांत प्रकरणत्वात्, वेदांत प्रकरणत्वात्, वेदांत का ही प्रकरण होने के कारण तदीयैहि एव अनुबंधैहि, उसके ही अनुबंधों के द्वारा तद्वत्ता सिद्धेः, उसी की सिद्धि के लिए मैं इस ग्रंथ का प्रतिपादन कर रहा हूं। नते पृथक आलोचनीयाः, कुछ अलग मैं बताने वाला नहीं हूं, अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ बताते हुए यहाँ पर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। एक हो गया वेदांत और ये सब प्रमुख सूत्र हैं। शारीरिक सूत्र माने ब्रह्म सूत्र और गीता आदि हो गए प्रमुख ग्रंथ, या उसको हम लक्षण ग्रंथ भी कह सकते हैं। लेकिन इसके प्रकरण ग्रंथ कौन हो गए? माने उन्हीं विषयों को सरलता और सहजता से समझाने के लिए प्रकरण ग्रंथ लिखे जाते हैं। अब प्रकरण ग्रंथ का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो। किसी ग्रंथ में शास्त्र कोई है, उसके किसी एक भाग को लेकर के या किसी एक सिद्धांत को लेकर के सरलतम विधि से जिस चीज को प्रस्तुत किया जाए, जो उस विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाए, तो वो ग्रंथ जो होगा वो प्रकरण ग्रंथ कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें साहित्य पढ़ा होगा आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ा होगा। ये कुछ भी, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, महाभारत लक्षण ग्रंथ है एक तरीके से, मान लीजिए महाभारत बहुत बड़ा है और उसी को थोड़े थोड़े पार्ट को लेकर के रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी लिख दी। लिखा कि नहीं लिखा रश्मिरथी? जी, और बहुत बढ़िया लिखा। तो रश्मिरथी क्या होगी? प्रकरण ग्रंथ, किसी एक प्रकरण को, किसी एक बिंदु को, किसी एक टॉपिक को लेकर के लिखी जाने वाली किताब, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र जानते हैं? नाट्य शास्त्र जी, भरत मुनि ने लिखा। बहुत सुंदर। तो नाट्य शास्त्र को आधार मान करके एक ग्रंथ लिखा गया है, प्रकरण ग्रंथ है, उसका नाम है दश रूपकम। किसने लिखा? आचार्य धनंजय ने। आचार्य धनंजय ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? दश रूपकम, प्रकरण ग्रंथ है ये। अच्छा, पाणिनि अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी ना, तो ये तो प्रमुख ग्रंथ हो गया। लेकिन इसके प्रकरण ग्रंथ कौन होंगे? लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, लघु शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, ये सारे के सारे ग्रंथ कौन से हो गए हैं? प्रकरण ग्रंथ। ये सब प्रकरण ग्रंथ कहे जाएंगे। अब आगे बात समझ में, प्रकरण ग्रंथ का मतलब यहाँ क्या है? तो कहते तदीयैहि एव, मतलब प्रकरणत्वात् तदीयैहि एव अनुबंधैहि, उन्हीं अनुबंधों को सिद्ध करना चाह रहा हूं यहाँ। ये वेदांत सार कौन सा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ। अब अनुबंध क्या है? आचार्य जी, आपने इतने डिफिकल्ट से नाम बता दिए, कोई इजी सा बताइए, जैसे महाभारत या गीता का कुछ ऐसा कुछ प्रकरण ग्रंथ।
कुछ ऐसे रिलेटेड कोई एग्जांपल? पंजाब से हैं आप, आपको एक नाम पता होगा, गुरु ग्रंथ साहिब का नाम। गुरु ग्रंथ साहिब, हाँ जी। गुरु ग्रंथ साहिब बड़ा विराट ग्रंथ है और उसी से छोटा सा ग्रंथ उसी का सारभूत बना करके रखा गया है, जिसका नाम है सुखमनी साहिब। जी, उसका पार्ट है वो। हाँ, तो पार्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रकरण ग्रंथ बोलेंगे। एक छोटा सा कोई एरिया, एक पार्ट, एक सिद्धांत, एक विचार लेकर के जो ग्रंथ लिखा ठीक जाएगा है, उसको मतलब क्या बोलेंगे? डिवीजन करके समझाना, डिवीजन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके उसका कुछ। तो वो हो गया प्रकरण ग्रंथ। अभी मैंने कहा महाभारत का प्रकरण ग्रंथ हिंदी में एक लिख दिया, किसने? रश्मिरथी ने, वो रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी लिखा, वो प्रकरण ग्रंथ माना जाएगा। ठीक है। ओके, उसके बारे में पता नहीं है पर मुझे। और तो ये है। अब अनुबंध क्या है? जैसे कोई, आचार्य जी, अभी तक प्रस्तावना ही चल रहा है क्या? हाँ हाँ, प्रस्तावना ही चल रही है। कितना श्लोक है टोटल इसमें? श्लोक नहीं है, गद्य है इसमें। अरे बाप, चलिए। बहुत आनंद आएगा। आप अभी अभी शुरुआत है ना, इसलिए थोड़ा कठिन लग रहा होगा। बहुत आनंद आएगा, आप थोड़ा सा इंतजार करो। देखो, इसको पढ़ लेंगे ना तो उपनिषद इत्यादि जो आगे पढ़ाए जाएंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अनुबंध कहते हैं कोई भी व्यक्ति जब कोई ग्रंथ देखता है तो विचार करता है कि ये किस विषय का ग्रंथ है, मतलब इसमें किस विषय को प्रस्तुत किया गया होगा, पेश किया गया है। और वो विचार करेगा कि क्या मैं इस ग्रंथ को पढ़ सकता हूं, पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर वो कहेगा कि क्या इसे पढ़ने का मैं अधिकारी हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रत्येक विषय को पढ़ने या समझने में समर्थ नहीं होता है। और इस पुस्तक में जो विषय बताया गया है उस पुस्तक के नामकरण में क्या कोई संबंध है? क्या इस पुस्तक के नामकरण और इसमें प्रतिपादित जो विषय, इसमें जो बताया जा रहा है उससे मेरा सीधा संबंध है या पुस्तक का सीधा संबंध है? इस किताब को पढ़ने से क्या हमको कोई फायदा होने वाला है? कहीं उस पुस्तक के पढ़ने से मेरा समय और ऊर्जा फालतू चली तो नहीं जाएगी, समय और शक्ति फालतू तो नहीं चली जाएगी? इन सारी बातों का विचार करना, इन सारे विषयों को सोच करके ही कोई किताब पढ़ता है। और जब वो जान लेता है इन चीजों को तो उसके अनुरूप अपने माइंड को बनाता है, मस्तिष्क को बनाता है, तब उनको वो पढ़ने चलता है। नहीं तो नहीं पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा फालतू में? तो इसीलिए आगे बढ़ा जाता है इन सब चीजों को जान करके। तो ये सब अनुबंध कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अनुबंध। क्या कहा जाएगा इनको? अनुबंध। तो करे इन विचारों को अनुबंध कहते हैं। हाँ, इन्हीं सभी विचारों को क्या कहेंगे? अनुबंध कहेंगे। तो यहाँ कहेंगे इन्हीं अनुबंधों की सिद्धि के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। और कोई अलग इसमें कुछ नहीं बताने जा रहा हूं। ना ते पृथक आलोचनीय, कुछ भी अलग यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं अलग बताने जा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना? जी जी, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तत्रानुबंधो नामाधिकार विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध अब बताए जा रहे हैं। कौन कौन अनुबंध होते हैं? 4 अनुबंध बताए गए हैं। कौन कौन सा? तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। क्या क्या बताया गया?
अनुबंध कौन कौन से हैं, अनुबंधों नाम माने उन अनुबंधों के नाम कौन कौन से, तो कहते हैं अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी माने कौन पढ़ सकता है, विषय सब्जेक्ट क्या है, संबंध उस सब्जेक्ट से हमारा संबंध क्या है, प्रयोजन उद्देश्य क्या है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ठीक है, कितने अनुबंध होते हैं सब लोग समझ के चलते हैं। अनुबंध कितने होंगे, 4। कौन कौन से, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। उन अनुबंधों के नाम है अधिकारी, विषय और संबंध, प्रयोजन। ये थोड़ा सा पारिभाषिक ग्रंथ है, इसमें परिभाषाएं ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ना है। कौन कौन से हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 अनुबंध होते हैं। ठीक है, अब अधिकारी कौन है, अधिकारी कौन है, वेदांत सार के या वेदांत शास्त्र के 4 अनुबंध होते हैं। ये किसी भी किताब के 4 अनुबंध रहेंगे, ये चीज मान के चलिए। कोई भी किताब पढ़नी है तो उसके 4 अनुबंध रहेंगे। कौन किताब पढ़ सकता है, अधिकारी हो गया। विषय क्या है इसका, विषय हो गया अधिकारी, विषय। संबंध क्या है और उद्देश्य क्या है माने प्रयोजन क्या है, ये 4 ही अनुबंध होते हैं। तो अब 4 अनुबंध यहाँ पे कौन कौन से, उन 4 अनुबंधों में पहला अनुबंध है अधिकारी। तो अधिकारी किसको कहते हैं, अधिकारी क्या है, तो वेदांत को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इस टॉपिक को अब आज हम जानते हैं ठीक से। कौन अधिकारी है वेदांत को पढ़ने का, तो कहते अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततोधिगताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। अधिकारी कौन है, इसको जान लो। तो कहते हैं अधिकारी तो वो है कौन, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, जिसने विधिवत बहुत अच्छे तरीके से क्या पढ़ लिया हो, अधीत माने पढ़ लिया हो, क्या, वेद और वेदांग। वेद पढ़ लिया हो और क्या पढ़ लिया हो, वेदांग पढ़ लिया हो। देखो अगर इस पुस्तक को आप लोगों ने गंभीरता से पढ़ा तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की मुझे वो चीजें पता चल गई जो सामान्य लोगों को नहीं पता होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं इस ग्रंथ को गंभीरता से पढ़िए। इसमें कई चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। तो इसमें अधिकारी जब बताया जा रहा है तो कह रहे हैं अधिकारी वो है, वेदांत को पढ़ने का अधिकारी वो है जिसने विधिवत वेद और वेदांग को पढ़ लिया हो। वेदांग बोल रहे हैं सर जी, वेदांग क्या है, अभी तो वही तो कहने जा रहा हूं, एक एक पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। अब सबसे पहला शब्द आया है वेद। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं 4। मैं अब जिनका नाम बोलूंगा वो लोग बताएंगे संख्या, नाम वेदों के, ठीक है। तो अब इसमें नाम बताएंगे शीतल जी, चारों वेदों के नाम बताइए एक बार। शीतल जी, हाँ नमस्ते। चारों वेदों के नाम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत सुंदर, 4 वेद हैं। इन चारों वेदों को हमारे यहाँ वेद जब शब्द प्रयुक्त होगा तो इन चारों वेदों का हम उसमें समन्वय करेंगे। अब दूसरा शब्द आया वेदांग, वेद प्लस अंग माने वेद के अंग, उसको कहते हैं वेदांग। तो वेद के अंग क्या हैं, वो है षडंग, 6 अंग हैं। वेद के 6 अंग होते हैं। वेद के कितने अंग हैं, 6। माने वेद को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो वेदांग पढ़ना पड़ता है। कौन कौन से 6 अंग हैं, इन वेदांगों का नाम कौन बता सकता है, अच्छा
जी। यशवंत बताइए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। बहुत सुंदर। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और एक छंद। छंद। ये हो गए 6 षडंग। इन्हीं को हमारे यहां पर कहा जाता है 6 शास्त्र। क्या बोलते हैं इनको? 6 शास्त्र। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, तो इन 6 वेदांगों को समझ करके हम पूरे के पूरे अपने भारतीय संस्कृति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मन में आएगा ये शिक्षा, कल्प, निरुक्त हैं क्या ये सब? पहली बार नाम सुन रहे, कुछ लोग तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे इसमें। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष तो सब सुने होंगे, ज्योतिष, शिक्षा एस्ट्रोलॉजी भी तो सुना हुआ है, शिक्षा भी सुना हुआ है, छंद भी सुना हुआ है, व्याकरण भी सुना है, ये नहीं सुना हुआ कल्प और निरुक्त। हाँ, तो ये क्या है, शिक्षा में हमारे यहाँ पे ये बताया गया है कि वेद कैसे पढ़ना है। शिक्षा में जैसे एक है शिक्षा पाणिनीय शिक्षा। क्या है? पाणिनीय शिक्षा, ग्रंथ का नाम है, महर्षि पाणिनि ने लिखा है। तो महर्षि पाणिनि बताते हैं कि किस शब्द का कहां से कैसे उच्चारण होगा, उच्चारण स्थान इत्यादि ये पाणिनि जी की देन है और ये पाणिनि शिक्षा में उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ संस्कृत वाले जो लोग होंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी अगर जिन्होंने पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे पहले संज्ञा प्रकरण आता है। तो संज्ञा प्रकरण में जितनी पाणिनीय शिक्षा में चीजें बताई गई हैं, नॉर्मली उन्हीं पॉइंट को लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए शुरुआत की गई है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा इचुयसानाम ताल ऋतुरसानाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंताः, ये सारी चीजें वहां पर लिखी गई है। कौन से शब्द का कहां से उच्चारण होता है, कैसे उच्चारण करना है, कौन उदात्त है, कौन उदात्त है, कौन स्वरित, कौन उदात्त, कौन अनुदात्त, कौन स्वरित है, कौन अनुनासिक है, कौन अननुनासिक है। ये व्याकरण के या शब्दोच्चारण के जितने भी नियम हैं, ये शिक्षा ग्रंथ में बताए जाते हैं। तो ये हो गया शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है, कई शिक्षा ग्रंथ हैं, बहुत प्रखर प्रमुख शिक्षा ग्रंथ हैं। उनकी रचना, उन समग्र ग्रंथों को शिक्षा शास्त्र में परिगणित किया जाता है, उनको गिना जाता है। ठीक है, शिक्षा समझ गए ना? जी। अब आता है शिक्षा के बाद कल्प। कल्प में जिन ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे ग्रंथ भी समझ के चलें। देखिए 6 शास्त्र जो हमने कितने कि 6 शास्त्र, चारों वेद, सारी चीजें उनको कंठस्थ हैं। तो ऐसे समझ के चलिए कल्प क्या है, बहुत अप्रतिम। इसमें कर्म कांडों का विवेचन किया गया है, विधिवत। किसका विवेचन किया गया है? कर्म कांडों का। तो जो 16 संस्कार होते हैं, इनका उल्लेख कहां मिलेगा आपको? कल्प सूत्रों में मिलेगा। श्रौत, याग इत्यादि का वर्णन कहां मिलेगा? कल्प सूत्रों में मिलेगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है उसको बोलते विधि, नियम, न्याय, कर्म, आदेश। ये सारी चीजें इन्हीं ग्रंथों में मिलती हैं। तो ग्रंथ कौन कौन के होते हैं? श्रौत सूत्र हैं, गृह्य सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं, सुलभ सूत्र हैं। ये सारे के सारे जो नियम विधान हैं, ये सब किसमें आते हैं? कल्प में आते हैं।
कुल मिलाकर के ऐसे जान लो, कर्म कांड का जो विवेचन है वो कल्प ग्रंथों में मिलता है। ठीक है। धर्मशास्त्र भी कल्प के अंतर्गत आता है क्या? बिल्कुल, धर्मशास्त्र। आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी आपने इसमें वर्णन किया 16 संस्कारों का वर्णन होता है, तो 16 संस्कार के बारे में भी आप बताएंगे? बिल्कुल बता देंगे। हम सोच रहे लंबा विस्तार न हो जाए, इसलिए बच रहे हैं। हाँ, तो ये कल्प है। कल्प की एक ऋग्वेद की प्रातिशाख्य में इसका कल्प का वर्णन आता है। कल्पो वेद विहिता नाम कर्मण मानु पूर्वेण कल्पना शास्त्रम करके ऐसा उल्लेख मिलता है। तो 16 संस्कार हैं, कौन सी यज्ञ कैसे होगी, कैसे क्या होगा, ये जो श्रौत सूत्र है, गृह्य सूत्र है, धर्म सूत्र है, सुलभ सूत्र है, ये कल्प के अंतर्गत आते हैं। तो श्रौत सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो जैसे बौधायन श्रौत सूत्र है, सांख्यायन श्रौत सूत्र है, मानव श्रौत सूत्र है, वाराह है, लाट्यायन है, आश्वलायन है, वाधूल है, ये श्रौत सूत्रों के नाम हैं। इनमें क्या बताया गया है कि कौन सा कर्म कैसे करना है। ठीक है। इन सब चीजों का, कौन सी यज्ञ कैसे होगी, अग्नि चयन कैसे होगा, राजसूय यज्ञ कैसे होगा, अग्नि अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजों का विवेचन किसमें मिलता है? इसमें मिलेगा। श्रौत कर्मों में जब जाएंगे तो ऋग्वेद का होता कैसा होना चाहिए, अध्वर्यु कैसा होना चाहिए, अध्वर्यु के काम क्या हैं, उद्गाता कैसा हो, उद्गाता के काम क्या हैं, ब्रह्मा कैसा हो, ब्रह्मा के काम क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं कल्प ग्रंथों में विवेचन की गई है। अब गृह्य सूत्र आ जाइए। गृह्य सूत्र में गृह्य सूत्र बहुत लाजवाब है। हम लोग हिंदू हो करके इन सब चीजों को अगर नहीं जानते हैं तो हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। बहुत व्यापक है ये सब विषय, अद्भुत। इसको जान ले तो गौरव होने लगेगा अपनी परंपरा पर। गृह्य सूत्र में सांख्यायन, कौशितकी, आश्वलायन, पारस्कर, बौधायन, बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत गृह्य सूत्र हैं। इसमें बताया क्या गया है? अब बताओ, 4-4 हजार सूत्रों में चीजें बताई गई हैं कि कौन सी चीज कैसे क्या करनी है। संस्कारों का विवेचन किया गया है। दाह संस्कार कैसे हो, गर्भाधान संस्कार कैसे हो, विवाह कैसे हो, अग्नि की स्थापना कैसे हो, हवन पद्धति कैसे हो, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इन चीजों को समझना चाहिए। इन्होंने पूछा कि 16 संस्कारों के बारे में, तो हमारे यहाँ जो 16 संस्कारों का विवेचन मिलता है, सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान, फिर है पुंसवन। गर्भाधान का मतलब होता है संतान का गर्भ में स्थापित होना, माने गृहस्थ जीवन में प्रवेश हुआ तो सबसे पहला कर्तव्य है गर्भाधान हो। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का मतलब है कि गर्भ में जो संतान पल रही है वो सामर्थ्यवान हो, शक्ति संपन्न हो, इसके लिए पूजा की जाती है। तिथि और ग्रहों की गणना करके वो पुंसवन होता है। फिर सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, या उसको सीमंत संस्कार भी बोलते हैं। तो उसमें प्रायः इस संस्कार को कई जगह पे ये भी कहा जाता है गोद भराई की रस्म, ऐसा करके भी कई जगहों पे बोला जाता है। इसमें सीमंत का मतलब होता है केश और उन्नयन का मतलब होता है उठाना। तो सीमंतोन्नयन का मतलब होता है केशों को उठाना। इसमें पति अपने पत्नी के केश उठाता है, संवारता है, और एक हवन होगा, हवन होता है। और उस दिन एक माहौल ये होता है कि जो पत्नी है वो स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, वो खाद्य पदार्थों का समुचित सेवन करे, उसके लिए एक ऐसी विधा से उसका संस्कार होता है। उसको सीमंतोन्नयन संस्कार बोलते हैं। इसके बाद होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार का मतलब बच्चे का उत्पन्न होना। बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसमें नाल छेदन होता है, जो नाल काटी जाती है नहीं बच्चे की, तो उसको, उसकी मेधा तेज तर्रार हो, बहुत बढ़िया तगड़े से उसका माइंड काम करे, बहुत
ठीक ठाक रहे तो घी और शहद का सम्मिश्रण करके उसको अभिमंत्रित किया जाता है। पिता यज्ञ करता है। 9 मंत्र होते हैं हमारे यहाँ पे, उन 9 मंत्रों का उसमें उच्चारण होता है और बालक को वो चटाया जाता है। फिर चटाने के बाद में वो माता स्तनपान कराती है अपने बालक को। तो ये होता है। फिर नामकरण संस्कार है। आचार्य के शरण में जाया जाता है। तिथि मुहूर्त इत्यादि के आधार पे बच्चे का नामकरण होता है। आजकल तो नामकरण बहुत अजीबोगरीब स्थिति से हो रहा है। टीवी सीरियल में देख लिए, नाम रख दिए, कहीं कुछ कर दिए, नाम रख दिए। तो लड़कों के नामों के अर्थ भी नहीं पता होते हैं, क्या नाम का अर्थ है कुछ नहीं पता, नाम रख दिया गया। तो ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है कई बार। तो नामकरण संस्कार होता है। अशौच माने सूतक समाप्त हो जाने के बाद 10 दिन तक अशौच जो घर में रहता है, जनना शौच जिसको बोलते हैं, वो समाप्त हो जाए तो 11वें दिन विधान होता है महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार कि बालक का क्या हो जाना चाहिए, नामकरण संस्कार हो जाए। नामकरण के बाद होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण का आप लोगों ने ये तो स्पष्ट देखा होगा, घरों में जब बालक होता है तो माँ 10 दिन तक एक रूम में ही ज्यादातर रहती है। वो आराम करेगी, विश्राम करेगी, कोई काम नहीं करेगी, उठ के वही रूम में ही रहती है, अपने कक्ष में रहती है और वहीं पे सब उसको चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। मानी बड़ी सेवा देखभाल सब कुछ होता है। बालक का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, उसको धूप में हवा में बचाया जाता है। वो 10 दिन तक बालक अंदर रहता है। इसके बाद ये जो नामकरण हुआ वो नामकरण होता है, स्नान इत्यादि कराया जाता है। फिर निष्क्रमण होता है, बाहर निकालना। फिर होता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन आप लोग देखे होंगे कि कहा जाता है कि एक टीवी पे प्रचार नहीं आता था कि पहला आहार माँ का दुग्ध या माँ का दूध, ऐसे करके प्रचार करते थे कि माँ का सबसे पहला जो दूध है वही आहार है। 6 महीने तक बालक को माता का दुग्ध पान करना चाहिए, ऐसा विधान होता है। इसके 6 महीने बाद बालक को क्षीर भोजनम करके, अमृत क्षीर भोजनम करके पंक्ति प्राप्त होती है शास्त्रों में। बालक को क्षीर भोजन कराया जाता है, माने उसको खीर कहीं कहीं चटाई जाती है, कहीं पे कुछ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से रस्म बन गई है, लेकिन प्रायः कोशिश की जाती है खीर उसको चटाई जाती है बालक को। अन्न का पहला स्पर्श उसको कराया जाता है, इसको बोलते हैं अन्नप्राशन। फिर होता है चूड़ा कर्म संस्कार। तो चूड़ा कर्म का विधान है पहला तीसरा साल। बालक जब पहले प्रथम वर्ष में ही हो, माने 1 साल का बालक हो गया, तो उसका क्या होता है, मुंडन कर दिया जाता है। तीसरा वर्ष आ जाए तो मुंडन करना चाहिए। तो पहले, तीसरे और 5वें साल में मुंडन होता है। वैदिक मंत्रोच्चारण इत्यादि करते हुए बालक का चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको हम मुंडन कहते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद होता है विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब है बालक को पढ़ना सिखाया जाता है, कोई भी बालक हो। तो विद्यारंभ में गुरु के पास जाएगा बालक और उसको स्लेट पे ओम या राम या सरस्वती जी का मंत्र लिख करके उसका विद्यारंभ कराया जाता है। वो अक्षर लिखना शुरू करेगा, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेगा। तो विद्यारंभ का विधान किया गया है हमारे यहाँ पे। तो विद्यारंभ संस्कार होगा। इसके बाद तो अगर गुरुकुल जाने में कठिनाई हो तो जो भी गुरु नजदीक होते हैं
उनके पास ले जाया जाता है विद्यारंभ के लिए। फिर इसके बाद होता है कर्णवेद। कर्णवेद का मतलब कान का छेदना, एक कर्णवेद संस्कार होता है। कानों में आभूषण पहनाए जाते हैं। ये क्यों होता है? तो शारीरिक व्याधियों की रक्षा के लिए, शारीरिक व्याधियां न हो, उससे रक्षा होती रहे, इसके लिए हमारे यहाँ ये किया जाता है। कर्णवेद माने कान छेदा जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्ल पक्ष का विधान किया जाता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त देख करके कर्णवेद संस्कार कराया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद होता है यज्ञोपवीत संस्कार। कौन सा संस्कार होगा? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत माने जनेऊ धारण कराया जाता है, ब्रह्मसूत्र धारण कराया जाएगा। फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक को गुरुकुल भेजा जाता है। गुरुकुल जाएगा बालक, तो गुरुकुल में जब जाएगा तो वहां पे क्या शुरू करेगा? वेदारंभ करेगा, वेद पढ़ना शुरू करेगा गुरुकुल में। उसको वेद पढ़ाए जाएंगे। तो जो वेद में जब वेद पढ़ने बालक जाता है तो वहां पे गुरु के सानिध्य में रहता है, इसीलिए उसको बालक को अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी माने गुरु की शरण में रहने वाला कहा जाएगा। अच्छा, ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है हमारे यहाँ उसको द्वितीय जन्म भी कहा जाता है। एक जन्म तो होता है माता के गर्भ से, दूसरा जन्म माना जाता है गायत्री के गर्भ से हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो गुरु कान में गायत्री मंत्र का उपदेश करता है, माने गायत्री मंत्र देता है उसको, शिष्य को, छात्र को, बालक को। तो ये कहा जाता है कि द्वितीय जन्म हुआ। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाने के बाद बालक को द्विज कहा जाता है। द्विज, द्विज माने दो बार जो जन्म ले, पहला जन्म मां के गर्भ से, दूसरा जन्म गायत्री के गर्भ से, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? द्विज बोला जाता है। फिर वेदारंभ बताया, माने वेद पढ़ना शुरू करता है वो बालक। फिर तीसरा आता है केशांत। ये गुरुकुल में होता है। ये होता क्या है? ये संस्कार गुरुकुल में एक तरीके से विदाई लेने के लिए होता है कि मैं जा रहा हूं, अब गुरुजी यहां से विदा करो मुझे। तो वहां केशांत होता है। तो आचार्य जी, कौन सा केशांत या केशांत? केश, केश माने बाल, अंत माने समापन, केशांत माने बालों का समापन। वहां पे गुरुकुल में बालक जब बहुत ज्यादा वेद और पुराण शास्त्र इनमें सब में पारंगत हो जाता है तो उसका 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 केश इत्यादि मुंडन कर दिया जाता है, स्नान कराया जाता है फिर उसको। तो वो वाला जो संस्कार होता है उसको बोलते हैं केशांत। ध्यान से समझिए, फिर से मैं थोड़ा जोड़ के बताऊं। यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने दीक्षांत देखा होगा जी है? तो यूनिवर्सिटी में दीक्षांत जो होता है उसमें लड़के सब सज धज के आते हैं, नहीं आते हैं? गाउन पहन के आएंगे, टोपी लगा के आएंगे। तो हमारे यहाँ गुरुकुलों में सजाने की एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी? लड़के को पहले टकला किया जाता था उसको कहते हैं जो टकला करने की विधि, टकला किया गया, नहलाया गया, वो सारी चीजें जो की जाती थी, माने वो दीक्षांत के पहले, उसको बोला जाता है केशांत। फिर केशांत के बाद होता है समापवर्तन। समापवर्तन का मतलब वो खड़ा हुआ, अब बालक तैयार हो गया, पढ़ लिख गया, अब उसको अंतिम उपदेश दिया जाएगा गुरु के द्वारा, घर चला जाएगा। फिर इसके बाद वो तो गुरु खड़ा होकर के उपदेश देता था। क्या उपदेश देता था? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायान मा प्रमद,
आहरहा संध्या मुपाशीत इत्यादि जो उपदेश दिए जाते हैं समापवर्तन के दीक्षांत के, ये दीक्षांत होता था। इसमें बालक को सजा धजा करके आभूषण इत्यादि पहना करके अच्छे से परिपक्व बालक को विदा किया जाता था गुरुकुल से। अब लड़का जब गुरुकुल से पढ़ लिख करके आ गया, ठीक ठाक हो गया, 25 साल की उम्र का नौजवान बालक जब घर लौटा तो क्या किया जाएगा? तो विवाह किया जाएगा। तुरंत फिर विवाह किया जाता था। आए लौट के शादी विवाह संपन्न हुआ तो ये हो गया विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद फिर कोई संस्कार नहीं होता, सीधे अंत्येष्टि होती है। पत्नी फिर जो संस्कार करने होते पत्नियां करती हैं घर में आकर के, तो सीधे फिर अंत्येष्टि। अंतिम कब होता है? वही तो कह रहा हूँ, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि माने अंतिम संस्कार। ये जो समापवर्तन है जो है धर्मशास्त्र में, जो यज्ञोपवीत से थोड़ा संबंधित भी ये है क्या? जैसे 3 सूत्र का जो जनेऊ धारण करवा देते हैं, इसके बाद फिर उसके बाद जब घर आते हैं या घर से फिर जाते हैं पढ़ने के लिए, तब फिर 3 सूत्र हो जाता है क्या? यही भी जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं, यज्ञोपवीत के बाद में जी विधि ये है, आप लोगों ने पता नहीं कई धर्मशास्त्र में इस समावर्तन का यही दिए थे कहीं। हाँ, समापवर्तन में प्रायः होता क्या है जी, बालक को विधिवत ये आप प्रक्रिया देखे होंगे कि हमारे गांव की तरफ तो ये कल्चर है, आज भी समापवर्तन होता है। समापवर्तन में क्या करते हैं कि शादी होने वाली होगी जब बालक की, तो उसको कुछ दिन पहले जी ननिहाल ले जाया जाता है बालक को। वहां पे ननिहाल में ले जाकर के किसी मंदिर में जी, वहां पर बच्चे का मुंडन कराया जाएगा। अब तो मुंडन नहीं होता है, वो केवल नाई जाएगा, नौटंकी करता है, केवल छुरा टच करा देता है, बस हो जाता है। तो वो ये होता है। फिर वहां पर ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में तो ये नियम है कि पूरा मुंडन होता है। प्रायः जो परंपरावादी ब्राह्मण है पूरा मुंडन होगा, और वहां पे यज्ञोपवीत डबल पहना दिए जाते, उसी को दुर्गा, वो डबल मतलब डबल कर दिया जाए या उसको कुछ कर दिया जाए, वहां पे यज्ञोपवीत का विधान होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, मंडप के नीचे एक दुर्गा जनेऊ संपन्न होता है। विवाह में तिलक में वही करते हैं। हाँ, वो सारी विधि फिर अब वहां होने लगी है। जी जी, वहां से हटा के वहां ट्रांसफर कर दिए हैं। आचार्य जी, मैंने इसके बारे में सुना है, मेरी फ्रेंड रहती है शिमला में, वो शर्मे है, तो उसके बेटे का भी ऐसे ही हुआ था कि यज्ञोपवीत किया गया था, मुंडन किया गया था ननिहाल में, और फिर वो भिक्षा मांगते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, उनका। वो तो जनेऊ का है, वो जनेऊ में ही होता है, यज्ञोपवीत संस्कार में ही होता है ये विधि। चलिए, ये हो गए हमारे 16 संस्कार। अंत्येष्टि समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें कहाँ पर हैं? कल्प शास्त्र में है। कल्प शास्त्र को एक तरीके से हम ये कह सकते हैं धर्मशास्त्र है हमारा। क्या है ये? धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र। ठीक है। अब हम कल्प के बाद आते हैं निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है वेदों में जो शब्द दिए गए हैं, एक तरीके से हम उसको वैदिक डिक्शनरी कह सकते हैं। और वैदिक डिक्शनरी ऐसी डिक्शनरी जिसमें शब्दों का विस्तार से अर्थ बताया गया हो, एक एक शब्द का विस्तार से व्याख्या बताई गई हो, अर्थ बताया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? निरुक्त बोलते हैं। ठीक है। निघंटु नाम का एक ग्रंथ है, उसपे यास्क जी की यास्क का जो भाष्य है, उसी को हमारे यहाँ निरुक्त के नाम से जाना जाता है। तो ये शब्दों का एक व्युत्पत्ति शास्त्र है। व्युत्पत्ति मीन्स व्याकरण का व्याकरण कहते हैं इसको। व्याकरण से व्याकरणम, व्याकरण का भी व्याकरण है। ठीक है, ये हो गया निरुक्त। निरुक्त के बाद होता है व्याकरण। व्याकरण का मतलब शब्द शास्त्र। व्याकरण जानते हैं सब क्या होता है व्याकरण का मतलब। तो पाणिनि अष्टाध्यायी इत्यादि पाणिनि जी ने जो ग्रंथ लिखे, अन्य भी इंद्र चांद्र काश कृत्स्ना पिसल इत्यादि जो वैयाकरण हुए, व्याकरण के विद्वान हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखे। वो वैयाकरणों के जो ग्रंथ हैं वो व्याकरण कहलाए। व्याकरण के बाद क्या आएगा? ज्योतिष, ग्रह नक्षत्रों का विवेचन, गणित एक तरीके से कह लीजिए, मैथमेटिक्स। ज्योतिष गणित सिद्धांत,
गणित भी है उसमें, फलित भी है। तो सारे के सारे ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष आज जब नाम लेते हैं तो दो ही चीजें आती, कुंडली आ जाती है। लोग कहते हैं कुंडली देखना, हाथ दिखाना, ये ज्योतिष मान बैठे ना। ज्योतिष बहुत विराट है। आर्यभट्ट इत्यादि ज्योतिषाचार्य थे जिन्होंने पाई का मान भास्कराचार्य से लेकर के आर्यभट्ट, वाराहमिहिर जैसे बड़े बड़े जो विद्वान हुए भारत में, सूर्य सिद्धांत इत्यादि लिखे गए, वो सारे के सारे ज्योतिष के आचार्य थे। तो उनको गणितज्ञ भी कहते हैं। ये हो गया ज्योतिष। फिर इसके बाद आता है छंद। छंद वेद में जो जो छंद आए हैं, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, इसके साथ लौकिक छंद भी हैं। उन सारे के सारे छंदों का विवेचन जिस ग्रंथ में मिलता है उसको छंद शास्त्र कहते हैं। देखो ये आप लोगों को बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा होगा ये, लेकिन जानने लायक विषय है, इसको जानना चाहिए। नहीं तो आप अपने शास्त्रों से क्या रूबरू हो पाए, क्या परिचय हो पाए। जानना चाहिए हम लोगों को। तो ये हो गए छंद शास्त्र। छंद में क्या है, एक एक शास्त्र पे हजारों ग्रंथ लिखे गए, एक एक शास्त्र पे। मैं तो एक लाइन में बता रहा हूं इनको। तो छंद के सबसे पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा है, बहुत विराट लिखा है उन्होंने। फिर उसके ऊपर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये छंद शास्त्र हो गया। तो ये हमारे 6 शास्त्र हो गए। ठीक है। शिक्षा और व्याकरण में क्या भेद है? आचार्य जी छंद के बारे में फिर रिपीट कर देना। छंद का मतलब होता है, थोड़ा हिंदी में समझिए। आपके यहाँ पर आप किसी साहित्यकार को कोई जानता है इसमें? अच्छा थोड़ी देर के लिए मानो है कि नहीं मानो? जी जी आचार्य जी। अच्छा मानो कोई छंद आपको आता है? नहीं आचार्य जी। नज्म किसी ने सुनी है? नज्म? जी हाँ जी आचार्य जी। नज्म है, शायरियां हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अरे शायरी है, नज्म है, गजल है, ये सब छंद हैं। ये उर्दू के, ये उर्दू फारसी के छंद हो गए। ठीक है। दोहा है, सोरठा है, रोला है, छप्पे हैं, बरवे हैं, चौपाई हैं, ये हिंदी के छंद हो गए। इसी तरीके से संस्कृत के छंद होते हैं त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, गायत्री, वेद के ये छंद हैं। लौकिक संस्कृत के छंद हैं आर्या, शिखरणी, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, ये सारे के सारे छंद हो गए किसके? संस्कृत के छंद हो गए। तो इन संस्कृत के छंदों पर जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं छंद शास्त्र। आगे बात समझ में जी है? क्लियर आचार्य है? जी, हाँ हाँ। शिक्षा और व्याकरण में क्या भेद है? शिक्षा मुख्यतः वेद के उच्चारण को, वेद के पाठ को लेकर के है। जैसे हमारे यहाँ वेद में विकृति पाठ, प्रकृति पाठ, वो ये पाठ आते हैं। जैसे जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, इनका सबका पाठ होता है वेदों में। तो ये जो पाठ है, अष्ट विकृति आप बताए थे बहुत पहले। हाँ तो ये 8 विकृतियां होती हैं। वैसे ही माला, शिखा, रेखा, पाठ, ध्वज, दंड, रथ, घन। जी हाँ ये प्रकृति पाठ, विकृति पाठ, शब्दों का उच्चारण कौन कहां से होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, ये सारे के सारे जो नियम हैं वो शिक्षा शास्त्र में बताए गए हैं। लेकिन व्याकरण में शब्द रचना, वर्ण, ये शब्द रचना इत्यादि पे ध्यान केंद्रित किया गया है। ये शब्द शास्त्र है। और छंद, ये जो शिक्षा है, ये ध्वनि शास्त्र है एक तरीके से। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ के चलिए, शब्द शास्त्र व्याकरण है और ध्वनि शास्त्र शिक्षा है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, उसको शब्दशः मत लीजिए। ठीक है, तो ये भेद है इतना। आगे
बढ़ा जा रहा है अब, ठीक है। तो ये विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, जिसने वेद और वेदांग को पढ़ लिया हो। आगे बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। जी जी। मुझे एक सवाल पूछना है। बोलिए आशुतोष। जैसे ये वेदांग जो है, तो कोई वेद का अध्ययन करने जब जा रहा है तो उसके पहले उसको वेदांग पढ़ना है या वेद पढ़ने के साथ वेदांग पढ़ना होता था? गुरुकुल की परंपरा में पहले वेद पढ़ाए जाते थे, वेदांग बाद में पढ़ाए जाते थे। देखो मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी, हमारे यहाँ गुरुकुलों में सबसे पहले संहिता पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाया जाता है? संहिता। संहिता पढ़ने के बाद में अन्य चीजें पढ़ाई जाती हैं। संहिता हो गया वेदों का मूल पाठ, सब जानते हैं इसमें। वेदों का मूल पाठ क्या है? संहिता। मंत्र संहिता उसको बोलते हैं, चाहे ऋग्वेद की हो, यजुर्वेद की हो, सामवेद की हो, अथर्ववेद की हो, उसमें मूल पाठ, मूल मंत्र पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये गुरु आचार्य जो होता है वो पढ़ाता है इनको, और छात्र उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन छात्र की जिज्ञासा वही ठहरती नहीं है। वो सवाल पूछेगा गुरु से, गुरु जी आपने यहाँ पर उच्च स्वर में पढ़ाया, यहाँ निम्न स्वर में पढ़ा रहे हैं, यहाँ हाथ ऊपर जा रहा है, यहाँ हाथ नीचे आ रहा है, इस शब्द का उच्चारण वहां से हो रहा है, इस शब्द को आप ऐसे उच्चारण करने को कह रहे हैं। तो इन सब चीजों के जब उत्तर देने होते हैं तो बाद में वो व्याख्या करता है उनकी, तब हमको वेदांग की आवश्यकता होती है। परंपरा से हमारे यहाँ पहले वेद से शुरुआत कर दी जाती थी, वेदांग के बाद में हम और उसको, वेद को ही विस्तार से समझ पाने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। बोल दो भाई साहब, आवाज आ रही है? आचार्य जी टाइम हो गया, 9:08 हो गए। ओ भाई मैं तो बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। समझ में आया सबको? एक बार बोल दो। जी आप वैसे तो इंटरेस्टिंग है। पक्का? जी आचार्य जी। ईशानी जी समझ में आया आपको? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर से मैं ये घर पे जाके फिर से मैं ये देख लूंगी, तो समझ में नहीं आएगा कुछ कुछ तो मैं आपको पूछ लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को जय श्री सीताराम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव, प्रणाम। श्री कृष्ण आचार्य जी।